आज मैं इसका फ़ोटो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज ये अपने तीन बच्चे, पहले मर्द से एक कैलाश थे और ईरम के बाप से दो, ठीक है, तीन बेटे हो गए, बट बेटी की अभी तक कोई आस नहीं है। 45 इयर्स का हो गया है ये ईरम का बाप। तो अभी ये जहाँ भी रह रही है वहाँ के लोगों को इस वीडियो को इतना शेयर करे, इतना, ताकि ना हर औरत जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है और जो अभी मीन्स लड़कियां मैच्योर हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये मेरा फ़ोटो है उसके साथ का, जब मैं उसकी बीवी थी, ठीक है। मैं बुर्खा पहनती थी, हज्जीन थी, इधर लगा रही हूँ मैं, लेकिन मेरे एक्स हस्बैंड को चाहिए थी छमक छल्लो, तो ये छमक छल्लो के लिए उसने इसको छोड़ दिया। एक बच्चे की ये भी माँ थी, दो उसकी बीवी थी, कैलाश की वाइफ थी, रीटा नाम था इसका, और आज ये मेरे छोड़े हुए थूके हुए को चाट के अपना घर बसा के अच्छे से रह रही है। कभी भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। जब मम्मी के पास से मैं इधर आई थी तो मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया था, वो दोनों पर रिलेशन में रहते थे अलग घर लेके। तो जब वो दोनों रह रहे थे 6 महीना 8 महीने के बाद, मेरे घर छोड़कर संसार खराब होने के बाद मम्मी के पास में आई, तो मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मेरे को तू तलाक कब देगी। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, ऐसे ही रहने का रहे ना उसके साथ। पर ये सौतन कैलाश की वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं यही नहीं बोलूँगी कि वेलकम है आपका मेरे किचन में, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ और आप लोगों से इस ब्लॉग को डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों से अपनी एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग मुझे बताओ कमेंट में, या मुझे अपनी राय दीजिए कि ये जो हुआ है सही हुआ है या क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो मेरा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये मेरे पास्ट को लेके है, जो भी है, मीन्स मेरी एक्स मैरिज को लेके है। दरअसल क्या हो गया, ईरम मेरी 2 साल की थी जब मेरा डिवोर्स हो गया और मैं मम्मी के पास आ गई। उसके बाद में मैं अपनी लाइफ को लेके जैसे तैसे 10 साल स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके अब मैंने दूसरी शादी कर लिया। लेकिन मेरा तलाक क्यों हुआ, ठीक है, मेरा तलाक हुआ एक ऐसी औरत के लिए, एक ऐसी औरत के लिए जो ऑलरेडी शादीशुदा थी, यानी मेरा एक्स हस्बैंड की दोस्त की वाइफ, कैलाश नाम है उस दोस्त का, कैलाश की वाइफ। आज मैं बिल्कुल नाम ले लेके बोलूँगी, और मैं शायद मेरी सौतन ये वीडियो देख रही है तो मैं उसको चैलेंज करती हूँ, चाहिए तो तू कंप्लेंट भी कर दे मेरे नाम का, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हक पे हूँ। मैंने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ है, लीगली एक्शन उन दोनों के ऊपर। इसलिए मेरा एक्स हस्बैंड मेरे रहते में वो मेरे सामने मुमरा में नहीं आ सकते। तो जो मेरे एक्स हस्बैंड था इब्राहिम, उसका दोस्त था कैलाश, कैलाश की बीवी थी रीटा, ठीक है। रीटा ने अपने हस्बैंड के साथ में 4 साल 5 साल रहने के बावजूद 2 साल का उसने बेटा पैदा किया। उस बेटे को उसने साथ में 2 साल का करके लेके आके मेरा हंसता खेलता घर ख़राब किया। हंसता खेलता घर ख़राब करने के बाद मैं ये फ़ोटो लगा रही हूँ, वो अपनी लाइफ में खुश है। उसके बाद में उसने 3 बच्चे पैदा किए। एक तो लूला लंगड़ा पैदा हुआ था, जब उस वक्त मैंने बहुत कोसा था, तो वो बेटा उसका 1.25 महीना में मर गया। उसके बाद में 2 बेटे पैदा किए। वो 2 बेटे पैदा होने के बावजूद में आज मैं उसको बोलती हूँ ना, अगर तेरे अंदर है एक माँ की ममता है, जो कि मुझे लगती नहीं है, तो एक बेटी पैदा करके मेरे एक्स हस्बैंड को दे देना। अब ऐसी बात हो गई, कल मैं गई मुमरा। पहले तो इस डायन का फेस देख लो आप, ये डायन सौतन पता है कैसी होती है, ऐसी होती है। आज मैं इसका फ़ोटो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज ये अपने 3 बच्चे, पहले मर्द से एक कैलाश थे और ईरम के बाप से 2, ठीक है, 3 बेटे हो गए, बट बेटी की अभी तक कोई आस नहीं है। 45 इयर्स का हो गया है ये ईरम का बाप। तो अभी ये जहाँ भी रह रही है वहाँ के लोगों को इस वीडियो को इतना शेयर करे, इतना, ताकि ना हर औरत जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है
और जो अभी मीन्स लड़कियां मैच्योर हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये मेरा फ़ोटो है उसके साथ का, जब मैं उसकी बीवी थी, ठीक है। मैं बुर्खा पहनती थी, हजीन थी, इधर लगा रही हूँ मैं। लेकिन मेरे एक्स हस्बैंड को चाहिए थी छमक छल्लो, तो ये छमक छल्लो के लिए उसने इसको छोड़ दिया। एक बच्चे की ये भी माँ थी, दोस्त की बीवी थी, कैलाश की वाइफ थी, रीटा नाम था इसका। और आज ये मेरे छोड़े हुए थूके हुए को चाट के अपना घर बसा के अच्छे से रह रही है। तभी भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। जब मम्मी के पास से मैं इधर आई थी तो मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया था, वो दोनों पर रिलेशन में रहते थे अलग घर लेके। तो जब वो दोनों रह रहे थे 6 महीना 8 महीने के बाद मेरे घर छोड़कर संसार खराब होने के बाद मम्मी के पास में आई, तो मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मेरे को तू तलाक कब देगी। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, ऐसे ही रहने का रहना उसके साथ। पर ये सौतन कैलाश की वाइफ उसने बोला कि नहीं, मेरे को पहला ही हक चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं उसको फ़ोन करके छेड़ती थी, तूने तो मेरा झूठा खाया ना, जो सच है अभी भी बोलूँ, तूने तो मेरा झूठा खाया ना। मैं अगर थूकती नहीं तो तू चाटती नहीं, और तुझे मैं सेकंड नंबर पे रखा। आज भी तुझे मेरा नाम ही दिया गया ना, मेरा नाम हनीफा है, तुझे शिफा के नाम से जानता है अगर रखा है उसने नाम। और मैं को इतना बुरका में हर चीज़ में रखा, इस अम्मा को नहीं रखा। क्यों रहेगी? क्योंकि वो मराठी कैथलिक थी, मराठी से शादी किया और अब मुस्लिम का पसंद आया तो मुस्लिम का लेके चाट रही हो। भी वो जो मैंने थूका और तू चाट रही है। 5 साल यूज़ करके मैंने छोड़ा, 5 साल। तो अभी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, उसने मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स किया था। उस वक्त मैंने एक ही डिसीज़न लिया था कि ये शर्त मैं रखूँगी ना तो शायद ये बाप के नाते एक बार इसके दिल में ये आएगा कि मैं नहीं लेता हूँ। मैंने इतनी सी शर्त रखा, तू ईरम का जिम्मेदारी मुझे देगा तो मैं तुझे तलाक दूँगी, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। एक उस आदमी की शक्ल बच्चे को लेके मैं देखूँ। तू अपना घर बसा लिया, सब कर लिया। अब मुझ पे मेरे डैडी ने बोला तुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी करना है, सब कुछ है। 8-9 महीने के बाद मैं तब तक सैलून का काम सीख चुकी थी। इनफैक्ट मैं 7-8 हज़ार के जॉब में भी थी। तो वो फटाक से राज़ी हो गया। कैसा बाप, इसके चक्कर में इतना बिजी, इतना आवारा कि 2 साल की बच्ची को छोड़ दिया, दूसरे के बेटे को पाल रहा है बाप बन के। कैलाश को तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ तो बात होगी उसकी औरत में जो उसने इतनी जल्दी थूक दिया, क्योंकि वो इतना बुरा दिखता था उसका हस्बैंड। इतना वैसे मेरा भी एक्स हस्बैंड कुछ खास नहीं दिखता था, दोनों ही बेकार, बट इतना बुरा दिखता था कि उसको हिंदू से ज़्यादा कटवा पसंद आया तो उधर चली गई। चलो नो प्रॉब्लम, बच्चा लेके गई। अब ये तो लोगों की पर्सनल लाइफ हो गई, डिवोर्स दे दिया, पेपर पे लिखाया था। ये मेरा डिवोर्स का पेपर में लगा रही हूँ, बहुत ज़रूरी है लगाना। चाहिए तो आप लोग जूम करके देख लेना, मैं वीडियो के एंड में भी लगा दूँगी कि उसके अंदर लिखा हुआ है। हाँ, मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं उसको देता हूँ। मैं उससे मिलने को आऊँगा नहीं, जाऊँगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, चलो ख़त्म हो गया। अब टॉपिक आता है, कल मैं गई थी ईरम से एडमिशन कराने के लिए। मुझे इतना पता है, ईरम ने मुझे 1-2 बार बोला था, जब मेरी भाई से भी बातचीत हो रही थी तब मेरे भाई ने भी मुझे बोला था कि देख वो अभी बड़ी हो गई है, वो इब्राहिम से मेरी बातचीत होती रहती है। तो शायद मेरे भाई को उसने 1-2 बार बोला था कि ठीक है, मेरी बेटी से उसने इतना साल करी जो भी था, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मेरी बेटी की हेल्प करूँगा। इसलिए तो अल्लाह ने आज तक उसको नामकूल को उसको बेटी नहीं दिया है। 2 बेटे पैदा करी, 3 बेटे पैदा करी, 4 बेटे पैदा करी, लेकिन एक बेटी तेरी कोख से होगी भी नहीं। मेरी हाय है, तेरे को कर सकती तो कर ले। बेटी तो सिर्फ मेरे नाम से इब्राहिम की उसकी ज़िंदगी में पड़ी रहेंगी। तो इब्राहिम ने मेरे भाई को 1-2 बार बोला था, जब भी मेरे भाई से बातचीत होती थी तो मेरे भाई ने मुझे बताया था कि अरे नहीं, वो बोला ईरम के लिए कभी होगा, ज़रूरत होगा तो करेगा, तो तू बाप बेटी को बात करने दिया कर, मैं कोई मना नहीं करूँगी। तो मैं अभी 2-3 बार ईरम से पूछ जाती हूँ, बाप से बात करती हूँ, हाँ मम्मी कभी कभी मैं फ़ोन कर लेता हूँ, कुछ काम रहता है, जैसे स्कूल में आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तो मैं फ़ोन करके मांग लेता हूँ। ये बात मैं पिछले 4 साल से जानती हूँ कि हाँ उसको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो मांगती है। जैसे स्कूल में बीच में टर्म एग्ज़ाम चालू था तो उसके लिए चाहिए था। अभी परसों भी उसको आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए था तो उसने दिया था।
लेकिन मैं बोला कभी फ़ोन करती है, उसकी रखेल को मालूम नहीं, मैं तो रखेल ही बोलूँगी क्योंकि है ही, मैं थूकी 5 साल खा के तो तूने चाटा। हाँ, अंदर से मुझे लगी हुई है, ताकि लोगों को तेरा फ़ोटो मैं जूम करके लगाऊंगी, ताकि लोगों को पता चले ये वो, अच्छा ये दूसरे का मर्द लेके भागी है, अरे रे, अच्छा ये दूसरे का बेटा है, कैलाश का बेटा बड़ा वाला, जो आज ईरम के इतना होगा, क्योंकि मेरी ईरम से 6 महीना ही छोटा उसका पहला लड़का था, पहले मर्द से। अभी 2 बेटा जो इससे पैदा करी वो सेम उसके ईरम के बाप के जैसा शक्ल का। मोहल्ले वालों को, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये औरत रखेल है, दूसरे का घर खराब करके, दूसरे की बदुआ लेके, एक बेटी के 2 साल की बेटी के बाप का साया उठा के आज घर बसा के बेटी है। तो कल मैं इसका एडमिशन कराने को गई ईरम का, उसके बाद में मैं आ गई, क्योंकि मम्मी और ईरम ने मुझे 2-3 दिन पहले से ही बोला मम्मी तुमको आना पड़ेगा, एडमिशन है वो। मैं आधार कार्ड ढूंढ रही थी, मैंने बोला मेरे पास नहीं है वो चूते का आधार कार्ड, तू ही देख उससे मांग ले, कर ले। तो मांगी, करी, जो भी आई। अब कल शायद ऐसा हो गया कि एडमिशन होने के बाद एक बेटी ने बाप को फ़ोन कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं मम्मी को फ़ोन कर रही, मम्मी फ़ोन नहीं उठाई, फिर मैं दूसरे नंबर पे करी तो फ़ोन ऑटोमेटिक उठ गया। अब मैं सुन रही हूँ पीछे से आवाज़ आ रही है, कौन बात कर रही है? हाँ, रीता, मम्मी से। तो मैं इस बात को लेके मम्मी पे गुस्सा करी। मम्मी बोली अरे मेरी गलती नहीं है, वो इब्राहिम बात कर रहा था, वो स्कूल में एडमिशन करा के आई, तो उसने बाप को बोला कि हाँ पापा मेरा एडमिशन हो गया, सब कुछ इतना इतना हुआ खर्चा, 12,000 13,000 जो भी। तो उसने बोले फ़ोन लेके फटाक से नंबर लिया कॉलेज का, स्कूल का, जहाँ मैं एडमिशन कराई हूँ। तो वो बोले 13,000 नहीं हुआ, 12,000 हुआ। आंटी आप 13 कैसा बोल रहे? अगर वो 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, 18 हो रहा है, तो बाप बेटी का वो रिश्ता है जो कानूनी तौर पे, अगर मैं क्या बोलते, एक फाइल कर दूंगी ना, तो तेरे जो 2 पिल्ले पैदा करी है, हमारे इस्लाम में ना लड़की का 2, अगर लड़के का 2 लड़की का 1 है, तो तू जो सोच रही है ना कि मेरे पति ने प्रॉपर्टी बनाया, कि तू तेरे नाम पे भी ले ले, इब्राहिम मर भी जाए तो भी मैं कानूनी एक फाइल कर दूँ ना, तो ईरम को मैं हंसते खेलते 15-20 कितना लाख का प्रॉपर्टी बनाई है। हाँ, 25 लाख 30 लाख क्या, तुझे क्या पता है? तू जिसके घर साथ जाके बैठती है, जिसके घर में बैठती है, मेरे भाई के घर में आके बैठती है, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा तेरी प्रॉपर्टी कितनी क्या है? लेकिन मुझे आदत नहीं है ना किसी का हक खाने की, वो आदत तुझे है। मुझे अल्लाह मेरे हक का मेरे दरवाजे तक लाएगा। अगर मुझे करना होता ना तो हक से 6 साल पहले ही एक एप्लीकेशन फाइल करके तेरे ना गले में से, मुंह में से हाथ डाल के मैं ईरम का हक निकाल लेती। भले हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन बच्चे का हक तो कानूनी तौर पर है। तू कितनी प्रॉपर्टी छुपाएगी? तो मम्मी को मैं कल गुस्सा करी। मम्मी को मैंने बोला तुम उस कुतिया से बात क्यों कर रहे थे? तो मम्मी ने बोला मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रही थी, वो बात करी, वो फ़ोन ले ली, और वो भी मैं ज़्यादा बात नहीं रख ली। तो वो कुतिया बोलती है इधर चेंबूर में एडमिशन कर रहा हो ना, हम लोग देख लेंगे। तो मैं तेरे को बताऊँ, तू दूसरे को तकलीफ़ दे के, तकलीफ़ वर्ड पता है तकलीफ़? अब मैं बताती हूँ, ये अनपढ़ औरत के लिए उसने मुझे छोड़ा। इस औरत ने तकलीफ़ वर्ड है ना, तफलीक बोलती है, तफलीक। अरे जो औरत तकलीफ़ को तफलीक बोल के दूसरे को तकलीफ़ देती है, उस अनपढ़ से क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा इंसान बात करने? क्योंकि कैथलिक मराठी, मेरे तो समझ में ना कौन सी जात की भी है, कौन से धर्म की भी है, क्योंकि समझ में नहीं आता है ऐसे लोग जो अपने धर्म के नहीं होते, वो दूसरे का घर खराब करके बैठ के। आज मैं अच्छे से व्लॉग इसलिए आप लोग से बना रही हूँ कि कल मैंने मम्मी को भी गुस्सा किया, ईरम को भी गुस्सा किया। ईरम ने बोला अरे पापा ने मुझे बोला था 2 बजे के बाद फ़ोन किया करो, मैं ऑफिस में रहता हूँ। तो मैं उस ईरम देखो, अभी भी मैं बोलूँ ना 2 साल से अभी तक भी ईरम कहीं ना कहीं उसको इतना समझ है नहीं, फिर भी उसके अंदर एक बाप के लिए मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। मेरे भी डैडी के साथ में इतना झगड़ा लड़ाई होता था, लेकिन मैं मरती थी मेरे बाप के लिए। लेकिन एक चीज़ है, कल मैं मम्मी को भी गुस्सा करी कि मेरे अब्बा ने पिछले 8-10 साल मेरे को संभाला किया। कितना भी हम बाप बेटी झगड़ा करते थे, लेकिन वो कभी मेरी सौतन से बात नहीं की। पर मम्मी ने बोला कि अरे मैं गलती से हो गया, मेरे को मालूम नहीं है, वो क्लियर हो गया। फिर भी मैं मम्मी को गुस्से से कल से अभी तक फ़ोन नहीं किया। पर ईरम से मेरा बातचीत हुआ कि मैं ईरम को बोला तुझे बात कर दी ना तो तेरे बाप से कर, तेरे बाप को एक शर्त रख, पप्पा
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमको जानता हूँ और मैं मेरी माँ को जानता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हारा रिलेशन है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी उससे बात करूं और उससे इससे करके ही बात करना, मैं बोला या नाम ले रीठा, अभी इरम बड़ी है, समझदार है। मैंने उसको बोला, बोले ठीक है मम्मी मैं एक बार बोल दूंगा। अगर वो बोलेगा कि तू रीठा से बात कर, तो तुझे बोलना है कि नहीं, मेरा उससे कोई, मैं उस औरत से बात नहीं कर सकता हूँ पापा, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं 2 साल का था, तुमने मुझे मम्मी के ज़िम्मे दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, और पेपर पे लिख के दिया, तलाक पेपर पे, डिवोर्स पेपर पे। तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ, वो भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी। कर रहा अगर बच्चा, मैं एक बात जानती हूँ, चलो आज मेरे बच्चे को पैसे का ज़रूरत है, 10,000, 15,000, 20,000, मेरी मम्मी ने लेके उसको फ़ोन करवा भी दिया, तो ये अम्मा क्या सोचती है, अरे तू पैदा कर ना, अपने कोख से पैदा कर, बेटी दे उसको, बेटी। दूसरे मेरा पति ले लिया, अब क्या मेरा बेटी भी लेना चाहती है? हाँ, चेंबूर आ जाए एडमिशन कराने के लिए। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे फ्रेंड लोग, मेरे यूट्यूब फैमिली से मैं बोलूँगी कि अब आप लोग मुझे बताइए इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। अभी तो मेरी मम्मी से मैं थोड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि कल मम्मी ने भी गुस्से से मुझे बोला कि अरे गलती हो गया, मेरे को नहीं मालूम था वो रीटा है, ये मुझे क्या पता किससे बात करा रहा है। मैं बोला मम्मी देखो सब मेरे को मालूम रहता है, लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया। मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का हर्ट ये हुआ कि एक माँ के दिल में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरी बेटी का घर किसी औरत की वजह से ख़राब हो, उस मेरी बेटी महा हरामी रहने दो, लेकिन अगर मेरी औलाद का घर किसी की वजह से, मेरी औलाद की ज़िंदगी किसी की वजह से ख़राब हो रही है, तो उस दुश्मन को, उस सौतन को, उस औरत को माँ ही दर्द समझ सकते हैं, तो कैसे बात कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ा ये हो गया, नहीं चल जाने दे, मैंने ही गलती हो गया, अगर तुझे गुस्सा है तो तू मेरे से भी बात मत कर। तो मैं फ़ोन ही रख दिया मम्मी को। पर मैं रात भर सोई नहीं। फिर सुबह मुझे ऐसा 5 बजे सपना आया, मेरे डैडी मुझे बोले तेरी माँ नादान है, और इब्राहिम बहुत अच्छे से जानता है मेरी फैमिली को, मैं जितने अच्छे से जानती हूँ इब्राहिम को, क्योंकि 5 साल मैं रिलेशन में रही हूँ उसके साथ। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो उन लोगों तक जाना चाहिए जो लोग जानते हैं ना कि हर मर्द को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो दूसरी औरत करता है, और दूसरी औरत कितना गिर सकती है, इतनी गिरी हुई औरत कि उसने पति छीनने के बाद भी अब फ़ोन करके मेरी बेटी से बात कर रही है, मेरी माँ से बात कर रही है। चलो मेरी माँ और मेरी बेटी ने उसको फ़ोन किया भी, तो तू मतलब अभी भी खुश नहीं है क्या? तुझे अभी भी अंदर से तकलीफ़ है कि इसके पास मेरे बेटी है, वो तो तू ले नहीं सकती। देख, कानूनी तौर पे ना मैंने बेटी मेरे पास लग के रखी है, माँ के पास छोड़ा है ना, क्योंकि मैंने मेरे बाप को लिख के दिया था, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं कहीं मर जाती हूँ या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो मेरी बेटी की जिम्मेदारी मैंने मेरे माँ बाप को दिया है। बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ भी जिंदा है। अगर अल्लाह ना करे मेरी माँ को कुछ होता है, तो मेरी बेटी को मैं खुद लेके आऊँगी मेरे पास। मैं कई बार मेरी मम्मी को बोला इरम मुझे दे दो, मुझे दे दो। मम्मी ने बोला नहीं, यहाँ पे रहने दे, कोई तकलीफ़ है क्या, तुझे मिलना है ऐसे मिला। और अगर मैं चाहती ना कायदा कानून से, मैं इरम को आराम से यहाँ ले आती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ थोड़ा तकलीफ़ टेंशन में, इसलिए वो वहाँ ही खुश है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये बात मैंने मेरी माँ को भी बोला था, अम्मी तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे कल को कुछ हो जाएगा तो इरम का क्या होगा, ये पूछने के लिए मैंने सवाल किया। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या हो गया, सब बहन लोग तेरी मिल के उसको बाहर से घर दिला देंगे। तो मैंने बोला क्यों, उसकी माँ मर गई है क्या? तो मम्मी चुप हो गई। मैं बोला उसकी माँ मर गई है क्या? पहली चीज़, जब तक तुम जिंदा हो इरम को अपने हाथ में तुम रखे हो। जिस दिन तुमको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, उस दिन कोई बेटी की इतनी ताकत नहीं है जो मेरे से आके मेरी औलाद को छीन सके, चाहे अस्सो रहने दो या मेहताब रहने दो या बड़ी वाली बहन ज़ारा पर रहने दो, ठीक है। और ना मुझे कोई प्रॉपर्टी का ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का जो हक, जो मेरे डैडी ने, मेरा हिस्सा था, जो मेरे से लिया था, जो मेरे पे खर्चा किया था, जो भी था, वो डैडी ने उठा के सब इरम के नाम पे दे के रखा हुआ है कि जो भी इरम का इन तीनों बेटियों में से खर्चा लगा रही है, जो भी इरम के लिए इरम पे खर्चा कर रहा है, वो बाद में निकाल के उसका इरम का जो भी घर बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा वो उस बेटी को दिया जाएगा। तो अभी तक तो कोई ऐसा इशू हुआ नहीं है, लेकिन हाँ मेरी इरम के ऊपर मेरी माँ ने अभी जो भी था एडमिशन का 12-13 हज़ार रुपया भरा हुआ है, 10,000 और भरने का है, तो वो अभी 6 महीना साल भर के बाद में भरेंगे, टेंशन नहीं है, वो तो हो जाएगा इंतज़ाम। लेकिन ये मेरी जो तकलीफ़ है, तफलीक नहीं, अनपढ़ जाहिल औरत, ये जो मेरी तकलीफ़ है
ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो मेरे साथ हुआ है कहीं ना कहीं वो सही है या नहीं। और इस औरत को इतना वायरल करो कि ये जिस मोहल्ले में रहती है ना, लोग इसको सोचे अच्छा इसने तो, ये रीटा ने दूसरे का घर खराब किया। अरे रे रे, सोचो क्या दहशत करके रखा होगा कि इरम का बाप इरम को बोलता है 2 बजे के बाद फ़ोन करना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। तो ये बात इरम को समझनी है, पर मेरी माँ को थोड़ा समझना चाहिए कि आज भी वो रखेल को इतना प्यार करता है, शायद उसके हीरा लगा होगा, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं। तो उसके अंदर हीरा था, इसलिए उसने एक बच्चे के बाप से शादी करी। मेरे अंदर पतरा है, इसलिए मैंने कुंवारे से शादी किया। जैसे आप लोग मेरे हस्बैंड को जानते ही है, मैं मेरे हस्बैंड की पहली बीवी हूँ, क्योंकि बोलते ना किसी के साथ कभी कुछ गलत मत करो तो अल्लाह सब बेहतर ही देता है। मुझे औलाद में बेटा दिया, अल्लाह ने एक बेटी, जन्नत का नसीब भी मेरी ज़िंदगी में दिया हुआ है, क्योंकि दूध तो मैं ही बख्शूँगी ना, चाहे इरम कहाँ भी हो। पर उसको पता है अगर मैं मरने वाली हूँ या कुछ है तो मेरे से बुलाया जाएगा ना, हाँ मैंने इरम को दूध अपना बख्शा, ठीक है। तो वो हक कोई नहीं ले सकता है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे, मुझे साथ दीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको हाइप कीजिए, इसको वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जहाँ पे वो रीटा रहती हो ना उन लोगों को भी पता हो। क्योंकि देखो सब लोग जानते हैं कि इरम जो है ना, इरम का बाप तलाक हो गया, छोड़ के चला गया, तो उसके बच्चों को भी लोग जानना चाहिए ना कि अरे ये तो दूसरे का जूता खा के बैठे हुए है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि जो फेस मेरी बेटी कर रही है, मैंने किया है, वो फेस अब वो लोग भी करें, क्योंकि उसको बहुत शौक है मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी बेटी के लिए सजेशन देने, इंटरफेयर करने। अगर ऐसा होता तो वो डायरेक्ट बोल सकती थी कल मेरी माँ को, आप लोग मुझे फ़ोन मत करो, मेरे हस्बैंड को फ़ोन मत करो। पर उसको बहुत शौक है ना दूसरे के फटे में टांग डालने का, तो अभी मैं शुरू करती हूँ फटे में टांग देना। और इंशाल्लाह अब मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं नोटिस ज़रूर भिजवाऊँगी उसके घर पे, क्योंकि देखो मुझे खाने को पैसा हो या ना हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वकीलों से इतनी दोस्ती है कि एक नोटिस भिजा के उसको कोर्ट में खड़ा करने मुझे 10 मिनट नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ज़रूर, उसको बहुत शौक़ है ना मेरी फैमिली से, मेरी माँ से, मेरी बेटी से बात करने का। बाप बेटी बात कर रहे हैं ना तो करने दो, तेरा कोई राइट्स नहीं है। तेरे बच्चों से मैं बात करती हूँ, तुझे फ़ोन किया, आज तक नहीं किया, सताया नहीं, कुछ नहीं, पर तूने गड़े मुर्दे उखाड़ा है तो तैयार रहे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।